रजत और राजेश मेरे लिए दो और थे यहाँ पे, और ये थे हमारे फिजिशियन बैकबोन डे वन से। प्रदूषण बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन दुर्भाग्य से हर शहरों में, बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा रकम ने अभी बताया, लेकिन छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है। पहली बात, जब एक बार डैमेज हो गए फेफड़े तो उसके बाद ऑक्सीजन कम होनी शुरू होती है और धीरे धीरे वो पेशेंट ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाता है और उसका लास्ट स्टेज लंग ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। ये वो बीमारी है जो कि प्रदूषण से बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी जो इंडस्ट्री रिलेटेड है जिससे कि लंग अफेक्ट होते हैं और ये बीमारी करती है। इस बीमारी को डायग्नोज करने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं और इसका टोटल ड्यूरेशन ही 10 साल का है। तो यानी 50% तो फेफड़े डैमेज हो चुके होते हैं जब तक इसका डायग्नोसिस होता है। तो आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि अगर उनकी सांस की बीमारी है, खांसी और बलगम नहीं जा रही है, तो उस वक्त फिर उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। वो रूटीन नुस्खे नहीं यूज़ करने होंगे, क्योंकि ये बीमारी अगर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गई तो फिर इसके बाद ये इससे बड़ी डेडली बीमारी कोई नहीं है। इसको हम लोग कैंसर से भी बुरी बीमारी मानते हैं, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में आपने बात की, उसमें कुछ आधुनिक दवाएं आई हैं जो बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हमारे बायोलॉजिकल्स कहलाते हैं। वो बायोलॉजिकल्स जो हैं उसका उपयोग करना, उसके लिए डॉक्टर साहब पायनियर वर्कर हैं और काफी बड़ा काम उसके ऊपर है, और डॉक्टर साहब के लेक्चर बायोलॉजिकल्स के ऊपर जगह जगह हो रहे हैं, और उसके बारे में जानकारी डॉक्टर्स को देना, पब्लिक को देना। आपकी अंडरस्टैंडिंग में या जो स्टडीज आपकी नजर से गुजरी हो, ILD के 4 रीजंस में से इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या रहा? ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है या एक्सपोजर रिलेटेड है? एक्सपोजर रिलेटेड है, इडियोपैथिक है। एक्सपोजर रिलेटेड है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इसको हम लोग बोलते हैं। पुराने जमाने में फार्मर्स लंग कहते थे, जिसके अंदर की वो सबसे बुरी है। एवरेज सर्वाइवल उसका नॉर्मली जो है इंडिया में हमारा जो डेटा है वो 4.5 इयर्स बता रहा है, 4.5 साल। तो ट्रीटेबल के डायग्नोसिस होने में पहले 3 से 4 साल और फिर होने के बाद अगले 4 साल। टोटल डायग्नोसिस के बाद ट्रीटेबल की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। कुछ आते हैं जो अर्ली आते हैं, वो ट्रीटेबल है, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। वो 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल तक जी सकते हैं। नहीं, उन्होंने एकदम से बहुत अच्छे से पकड़ा है कि जो मैंने बोला था कि उधर हम लाइलाज बोल रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि नई शोध भी आ रही है, तो वो एक उसके सबसेट के बारे में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि वो सबसेट होता ही नहीं है। वो ILD करके सीधा एक ट्रीटमेंट शुरू होता है, और वो जब तक पता चलता है वो तब तक ऑलरेडी 3-4 साल ऑलरेडी निकल चुके होते हैं, पेशेंट ऑक्सीजन पे आ चुका है, अब कोई दवाई नहीं। और जो कहना चाह रहे हैं, जितनी अधिकतर बीमारियां हैं दे स्टार्ट विद द इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन से। उस स्टेज पे हमने डायग्नोज कर लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया, तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उसका। और जब उसके अंदर फाइब्रोसिस होगी, मतलब हमारा फेफड़ा सिकुड़ना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग, है ना। 80 साल 60 साल की उम्र में ही 80 साल वाला फेफड़ा हो गया हमारा, तो उसके बाद हमारे पास बहुत कम रोल रह गया किसी दवा का। अभी आप जो कहना चाह रहे थे कुछ देर पहले कि डॉक्टर्स में अवेयरनेस की जरूरत है, तो उसको एप्रोप्रिएट टाइम पे यूज करके अर्ली डायग्नोसिस करके उस पेशेंट का आगे क्लासिफाई किया जाए। ये उसी का ही पार्ट है बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन करने का। नॉर्मली भी अगर अमेरिका का डेटा देखा जाए तो वो लोग 2 साल लगाते हैं डायग्नोज करने के लिए। सर बायोलॉजिकल्स को थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। सो बायोलॉजिकल्स जो है ये एंटीबॉडीज हैं जो कि क्रिएट की जाती है लैब के अंदर, और इसमें ह्यूमन का एलिमेंट होता है प्रोटीन का, और थोड़ा सा एनिमल प्रोटीन होता है, और इससे वो एंटीबॉडी बनाई जाती है जो कि प्राइमरी हमारी बॉडी में मेन डिजीज प्रोड्यूसिंग जो केमिकल है उसको ब्लॉक करता है। IG, वो IG है, इयोसिनोफिल है, दुनिया भर के साइटोकाइंस हैं। अब ऑलमोस्ट आई थिंक 250 तरह की ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। सो लंग कैंसर में या बाकी कैंसर्स में ये सबसे ज्यादा आगे हैं, जिसके अंदर कि अब हर कैंसर में हम लोग बोलते हैं आपको टारगेटेड ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि जो दवाई देंगे वो सिर्फ कैंसर सेल को ही मारेगी, आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह से अब अस्थमा में आई है कि वो सिर्फ उस केमिकल्स को जो आपको अस्थमा कर रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, बाकी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए कि इयोसिनोफिल है, एक सेल है, हमने उसको टारगेट करना है, तो उसका हमने उसके ऊपर एपिटोम लगा दिया,
अब वो जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट होगा वो जगह जगह ढूंढ के जहां जहां यूसिनोफिल होगा उसको वहीं के वहीं उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. सो दीज आर टारगेटेड मिसाइल्स.